हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में स्वागत है। आज का वीडियो ये 40 इंच का वीडियोकॉन का एलईडी टीवी है। इसमें नो पिक्चर का सिम्टम है। आप देख सकते हैं बैकलाइट जल रही है लेकिन इसमें पिक्चर नहीं आ रही है। आइए देख लेते हैं इस फॉल्ट को हम कैसे रिपेयर करेंगे इस टाइप के सिम्टम को देखते हुए। फॉल्ट को देखते हुए सबसे पहला वोल्टेज हम 12 वोल्ट देखेंगे। फ्यूज के दोनों तरफ 12 वोल्ट सही है। इसके बाद दूसरा वोल्टेज जो हम चेक करेंगे वो है लो वोल्टेज। इस डीसी टू डीसी आईसी से जो बन रहा है वो है 3.3 वोल्ट। सो हम जब चेक करते हैं इसे तो आप देख सकते हैं इस पे 1.2 वोल्ट आ रहा है जबकि 3.3 आना चाहिए। तो ये पहला प्रॉब्लम हो गया। इस आईसी से निकलने वाले जो वोल्टेज है 3.3 वो बंद है। बाकी सभी वोल्टेज 1.2 वोल्ट आप देख सकते हैं नहीं बन रहे और 1.8 वोल्ट आप देख सकते हैं 0 वोल्ट है और एवीडीडी कोई सप्लाई नहीं बन रही है यहाँ पर, ना बूस्ट सप्लाई ना लो वोल्टेज सप्लाई, सिर्फ 1.2 वोल्ट बन रहे हैं 3.3 की जगह पर। सो सबसे पहले हम डीसी टू डीसी आईसी को बदल कर देखेंगे क्योंकि हम पैनल को बिना निकाले पैनल को बैकलाइट असेंबली पर ही रखकर आईसी निकाल रहे हैं। तो इसके नीचे हमने मेटेलिक फॉइल लगा दी ताकि फ्लक्स नीचे ना जाए। ना नहीं भी नहीं चाहिए ठीक है लेकिन सही है। सो आईसी बदलने के बाद भी आप देख सकते हैं कि हमारे वोल्टेज जो है वो प्रेजेंट नहीं हुए हैं। अब हमारा लास्ट काम ये होता है कि हम कॉफ निकाल देंगे और फिर चेक करेंगे कि क्या वोल्टेज बनते हैं। आप देख सकते हैं अभी कोई भी वोल्टेज नहीं बन रहे और हमने ओम्स में सभी चेक कर लिया है। कोई भी जो टेस्ट पॉइंट है शॉर्ट नहीं है ग्राउंड से। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने एवीडीडी टेस्ट पॉइंट पे आईसी बदलने के बाद भी कोई भी वोल्टेज प्रेजेंट नहीं होने पर हमने ओम्स चेक किए सभी के। एक्चुअली ये पहले भी हम कर चुके थे। बाद में आईसी बदलने के बाद भी दोबारा ओम्स चेक कर रहे हैं। कोई भी लो ओम्स से शॉर्टिंग नहीं बता रहा है, सारे किलो ओम्स में ही बता रहे हैं। तो कोई भी टेस्ट पॉइंट जो है वो शॉर्ट नहीं है। हम ये जो लेफ्ट साइड की कॉफ है उसे अब निकाल कर चेक कर लेते हैं और उसके बाद हम सभी वोल्टेजेस चेक कर लेंगे। और मेरा इंस्टिंक्ट कहता है कि लेफ्ट साइड की जो कॉफ है वो निकालेंगे तो सभी वोल्टेज प्रेजेंट होने चाहिए क्योंकि यही कॉफ है जो 3.3 वोल्ट लाइन को शॉर्ट कर रही होगी। एसएमडी गन का टेम्परेचर मैंने रखा है 350 डिग्री सेंटीग्रेड पे और यहाँ आप देख सकते हैं कॉफ को हमने स्मूथली निकाल लिया है। ठीक है, अभी पहले हम एक कॉफ निकाल कर चेक करते हैं। वोल्टेज फिर से देख लेते हैं क्या कॉफ को निकालने के बाद वोल्टेज बनते हैं। पावर ऑन करना। तो अभी आप देख सकते हैं कि सभी सप्लाई बन चुकी है। यहाँ पर एवीडीडी सप्लाई 16 वोल्ट 17 वोल्ट के करीब है। ठीक है, और यहाँ पे 3.3 वोल्ट नहीं बन रहे थे कि यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, 1.2 वोल्ट, ठीक है, 1.8 वोल्ट यहाँ देख सकते हैं और वी ऑन सप्लाई जो कि हम यहाँ पर 29 वोल्ट आ रहे हैं। तो सभी सप्लाई बन चुकी है। यहाँ पर HVDD सप्लाई जो है 8 वोल्ट बन रहे हैं। सो हमने ये कॉफ निकाल दी है, उसके बाद ये सभी सप्लाई बनी है। सो अब ये बॉन्डिंग मशीन पे जाएगा और इस साइड की कॉफ रिप्लेस होगी। उसके बाद ही ये टीवी में पिक्चर बनेगी। डिस्प्ले नहीं है ये अभी सर? अभी डिस्प्ले देख लेते हैं हाफ पिक्चर बनता है कि नहीं इसमें। सो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें पिक्चर जो है एक साइड में आ रही है जहां पर कॉफ लगी हुई है और उसमें भी लाइनें आ रही है। या तो कॉफ हम निकाल कर क्लीन करके बॉन्डिंग मशीन से दोबारा लगाएंगे या तो नई कॉफ लगाएंगे।